हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे आज, भाषा और चिंतन। भाषा और चिंतन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें मैं सॉल्व करूंगा। आप लोगों को कितने आंसर्स आते हैं मेरे आंसर से मैच कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। पहला क्वेश्चन है, विचार न केवल भाषा का निर्धारण करता है बल्कि इससे पहले भी आता है। यह विचार किसने दिया? जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की और पावलोव। तो जीन पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है और विचार का निर्माण इंद्रिय गत्यात्मक ढांचों के समन्वय पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 किसका सही होगा? जीन पियाजे का विचार क्या है? जीन पियाजे ने क्या बोला था कि विचार हमेशा भाषा से पहले आता है और विचार का जो निर्माण है वो इंद्रिय गत्यात्मक ढांचों के समन्वय पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर 1 किसका सही हुआ? अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था का समय या फिर प्रारंभिक बचपन का समय। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है बचपन की प्रारंभिक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसी अवस्था में बच्चों के शब्दों के उच्चारण और शब्दकोश अर्जित करना, ये सब क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा के विकास के संदर्भ में पियाजे द्वारा कौन से क्षेत्र को अनदेखा किया गया है? वंशानुक्रम, सामाजिक अंतःक्रिया, आत्म केंद्रित भाषण या बालक द्वारा सक्रिय निर्माण। भाषा के विकास के संदर्भ में पियाजे द्वारा कौन से क्षेत्र को अनदेखा किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की जो अपनी 4 अवस्थाओं के सिद्धांत के बारे में बताया था, उसमें उन्होंने सामाजिक मानव विकास में शामिल सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को अनदेखा किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उन्होंने छोटे बच्चों और किशोरों की बौद्धिक योग्यताओं का अवलोकन किया और उन्हें दर्ज किया। दूसरी ओर वाइगोत्स्की ने मानव विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व दिया था, इसीलिए जो पियाजे हैं उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के क्षेत्र को अनदेखा किया है। 3 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन प्रारंभिक बाल्यावस्था के चरण की विशेषताओं का निरूपण नहीं करता? कौन सी है प्रारंभिक बाल्यावस्था के चरण की विशेषताओं का निरूपण? बच्चा अलग अलग रंगों, संख्याओं, वर्णमाला, वस्तुओं, आकार और हर गतिविधि के कारणों के संबंध में सीखना शुरू कर देता है। बच्चा विभिन्न गतिक कौशलों में दक्षता प्राप्त करना शुरू कर देता है। बच्चा अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने लगता है, या फिर बच्चा कार्य करने के लिए संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित करना शुरू कर देता है। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान बच्चा उन कौशलों को सीखता है जिससे उसे विद्यालय गतिविधियों से जुड़े कार्य करने में सहायता मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चा कार्य करने के लिए संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित करना शुरू कर देता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीबीएसई छात्र के लिए व्यक्तिगत के स्थान पर छात्रों के लिए सामूहिक गतिविधियों की सिफारिश करती है। ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है? व्यक्तिगत प्रतियोगिता के प्रति नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना, जो संपूर्ण अधिगम में सामान्यीकृत हो सकती हैं, या फिर प्रत्येक छात्र के स्थान पर समूह में अवलोकन करना शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जिनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है, या फिर गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो समूह कार्य के दौरान जो शिक्षार्थी हैं वो एक दूसरे के विचार और कठोर श्रम की भावना का सम्मान करने लगते हैं और वे एक दूसरे से सीखते हैं, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफ़ी उपयोगी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता के प्रति नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना, जो कि संपूर्ण अधिगम में सामान्यीकृत हो सकती है। 5 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि छात्रों में हकलाने की समस्या से किस पद्धति के प्रयोग से निपटा जा सकता है? अनुश्रुत भाषण, प्रबंधित भाषण, परिणाम भाषण और लंबित भाषण। तो लंबे समय तक जो भाषण विधि है वो हकलाने की समस्या दूर करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, और इस विधि में जो हकलाने वाले व्यक्ति हैं उनके शब्दों को अक्षरों में तोड़कर कहना सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो है प्रबंधित भाषण, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा का विकास शुरू होता है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था में? तो जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है ऑप्शन नंबर 3, उसमें भाषा में यानी भाषा का विकास निरंतर प्रश्न पूछने के माध्यम से बढ़ता है। 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, खाली जगह हैं, ये 4 ऑप्शंस में से एक आना है। चिंतन में शामिल हैं चित्र भाषा कल्पना प्रस्तुति, चित्र कल्पना अवधारणा प्रस्तुति, कल्पना भाषा अवधारणा प्रस्तुति या फिर चित्र भाषा अवधारणा प्रस्तुति। तो चिंतन प्रक्रिया में विचारों पर उस समय तर्कों और अनुमान का प्रयोग किया जाता है जब कल्पना, भाषा, संप्रत्यय और प्रस्तुतिकरण शामिल होते हैं। यानी कि चिंतन एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया होती है जो मन में चित्रों के निर्माण के साथ शुरू होती है और बाद में भाषा के साथ जुड़ जाती है। तो इसके अलावा इसमें अवधारणाओं का विकास होता है जिसके कारण प्रस्तुतिकरण होता है। यानी कि चित्र, भाषा, अवधारणा और प्रस्तुति चिंतन में शामिल है। 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है वाक्य, रूपिम, स्वनिम या संकेत प्रयोग विज्ञान। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो होती है मॉर्फीन। मॉर्फीन क्या होती है कि मॉर्फीन किसी भाषा में सबसे छोटी व्याकरण इकाई होती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक तो ध्वनि की इकाई मॉर्फीन, एक होती है लिखित भाषा की इकाई ग्राफिम। तो आज याद रखिए आप 9 का ऑप्शन नंबर 2 रूपिम या फिर मॉर्फीम भाषा के में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को एक प्रकरण पर बिना टोके बात करने देना, उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, बच्चों द्वारा की गई पहलों को समर्थन देना या भाषा का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराना। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं कि अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को व्यक्त करने में बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, सहज लगता है उन्हें। इसलिए शिक्षक को कभी भी बच्चे को अपनी भाषा का उपयोग करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह हतोत्साहित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है कि उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना एक तरीका गलत है। 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये टोटल 10 क्वेश्चन थे भाषा एवं चिंतन से। आपको कैसे लगे, आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला चैप्टर है अधिगम का मूल्यांकन, उससे संबंधित क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।